हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शैडी साइंटिस्ट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। पिछले वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया, उसमें कमेंट किया, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आए, मुझे काफ़ी अच्छे फीडबैक आए मुझे। तो आप लोगों के इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो कि हमारे डाटा एनालिसिस सीरीज का सेकेंड पार्ट है, हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स को हम सेव करते हैं और इसे कैसे लोड करते हैं। स्क्रीन में जाने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्यों डिफरेंट फाइल फॉर्मेट की ज़रूरत है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लेट सपोज एक रिटेल इंडस्ट्री है, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजन हो गया। उसमें हमें डिफरेंट कस्टमर्स के जो परचेजेज इन्फॉर्मेशन है उसे हमें सेव करना है। सारे परचेज इन्फॉर्मेशन हर एक कैटेगरीज के, जैसे कि लाइफ स्टाइल कैटेगरीज हो गए, क्लोथिंग्स में हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कैटेगरीज हो गए, ग्रोसरीज आइटम्स हो गए, वो सारे कैटेगरीज के जितने भी इंफॉर्मेशन है हमें सेव करना है, वो भी डेली बेसिस पर। तो डेली बेसिस पर इमेजिन कीजिए कि कितने ऐसे कस्टमर्स होंगे जो कुछ ना कुछ अमेजोन ऐप से या फ्लिपकार्ट ऐप से ऑर्डर करते होंगे। वो डाटा मिलियंस में होगा, राइट। तो मिलियंस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है, क्या हम उसे एक सिंपल टेबलर फॉर्मेट, जैसे कि सिंपल एक्सेल फॉर्मेट में क्या हम उसे सेव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, राइट। क्योंकि एक्सेल जो है उसका भी एक सर्टेन लिमिटेशन है नंबर ऑफ रोज पे। उस नंबर ऑफ रोज तक ही उसमें हम डाटा को सेव कर सकते हैं, और उसमें भी सिर्फ हम टेबुलर डाटा को ही सेव कर सकते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करना, इसके लिए हमें एक ऐसा फाइल फॉर्मेट चाहिए होगा जो हमारे मशीन में मिनिमम से मिनिमम मेमोरी ले और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके। तो फाइल का साइज जितना कम होगा और उसके अंदर इंफॉर्मेशन जितना ज़्यादा हम रख सकते हैं, वो फाइल फॉर्मेट हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। किसी भी इंडस्ट्री के लिए वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। इसीलिए हम यहाँ पर 5 ऐसे डिफरेंट फाइल फॉर्मेट के बारे में आज हम जानेंगे। CSV, XLSX, टेक्स्ट फाइल, जेसन फाइल एंड पार्केट फाइल। और साथ ही साथ देखेंगे अगर मेरे पास कोई एक जिप्ड फोल्डर है तो उसे कैसे लोड करते हैं और सेव करते हैं। और उसके अलावा भी हम लोग ये समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट है या फिर कोई अगर एक डिक्शनरी है तो कैसे उसे हम लोड कर सकते हैं, कैसे उसे हम सेव कर सकते हैं। और तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और कोड को समझते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने डाटा एनालिसिस के सीरीज़ का पार्ट 1 के लिए वीडियो बनाया था, कैसे पांडास को इंस्टॉल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और पांडास के बेसिस को भी मैंने उसे काफ़ी डिटेल में समझाया था। तो उस वीडियो को आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। चलिए तो हम चले आते हैं अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं CSV फाइल को रीड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने सैम्पल फाइल नाम का एक फ़ाइल बना लिया है और मैंने उसे अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर लिया है, जैसे कि CSV, एक्सेल, टेक्स्ट फाइल। मैंने उसको सारे फॉर्मेट में सेव कर लिया है। तो अगर हमें किसी भी फाइल को रीड करना है, जैसे CSV फाइल को रीड करना हमें, तो उसमें मैं लिखूँगा pd.read अंडर, यहाँ पर मैं अंडर स्कोर लगाऊँगा, और अंडर स्कोर लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा CSV। तो pd.read अंडर स्कोर CSV से मेरा यहाँ पर जो है CSV फाइल इम्पोर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा रन हो गया है। तो देख लेते हैं DF के अंदर क्या है। तो DF के अंदर है सैलरी, एक्सपेंस और सेविंग, जो मैंने खुद से यहाँ पर डाटा को बनाकर रखा है, ठीक है। CSV फाइल हो गया। अगर सिमिलरली मेरे पास एक्सेल फाइल है तो कैसे करेंगे, pd.read अंडरस्कोर एक्सेल, ठीक है। एक्सेल फाइल को भी इसी तरीके से हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप सेम चीज़ है। अभी जो CSV और एक्सेल में जो डिफरेंस होता है बेसिकली, CSV जो है, सबसे पहले अगर हम साइज की बात करें तो CSV एक्सेल से थोड़ा कम साइज का रहता है। और एक्सेल SX जो फॉर्मेट होता है उसमें हम कोई भी फॉर्मूला जो रहता है वो फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, और जब उस फाइल को जब हम सेव करेंगे तो वो फॉर्मूला जो मेरा सेव रहेगा। लेकिन अगर हम सेम फाइल को CSV में सेव करेंगे तो फॉर्मूला गायब हो जाएगा और सिर्फ जो उसके वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर रह जाएंगे। जैसे कि सेविंग मैंने निकाला है, तो सेविंग कैसे निकालेंगे, सैलरी माइनस एक्सपेंस। तो मैंने यहाँ पर एक्सेल में फॉर्मूला लिखा था कि सेविंग्स इज इक्वल टू सैलरी माइनस एक्सपेंस, तो वो फॉर्मूला एक्सेल शीट में रह जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे CSV में जब मैं उसे सेव करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो सैलरी है, एक्सपेंस है, सेविंग है, उसके जितने वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला नहीं रहेगा। एक्सेल शीट जो होता है उसमें हम मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं।
लेकिन CSV फाइल में हम मल्टीपल शीट्स नहीं बना सकते हैं। अगर हम मल्टीपल शीट्स CSV फाइल में बनाएंगे तो उस टाइम पे बन जाएगा, लेकिन जब उसको हम सेव करेंगे तो सिर्फ उसमें जो एक शीट जो होगा, जो सबसे रिसेंट शीट होगा वो सेव होगा और बाकी सारे शीट जो है डिलीट हो जाएंगे वहाँ पर। तो CSV फाइल में हम कोई भी मल्टीपल शीट को सेव नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेल शीट जो है उसमें हम मल्टीपल शीट को सेव कर सकते हैं, फॉर्मूला को प्रिजर्व कर सकते हैं, फॉर्मूला को रख सकते हैं, राइट। तो ये एक मेजर डिफरेंस है CSV फाइल और एक्सेल फाइल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में देखिए, टेक्स्ट फाइल में दो तरीके से होता है। एक टेक्स्ट फाइल होता है जिसमें हम टैब सेपरेटेड डाटा होता है। जैसे CSV में कोमा सेपरेटेड डाटा होता है, मतलब हर एक वैल्यूज कोमा से सेपरेटेड होता है, ठीक है। उसी तरीके से टेक्स्ट फाइल में भी क्या होता है कि हर एक वैल्यूज जो है वो टैब से सेपरेटेड होता है। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फाइल लिया है वो टैब सेपरेटेड है। तो टैब सेपरेटेड के लिए अगर कोई फाइल है, यहाँ पर मैं टेबलर डाटा की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट फाइल है या कोई वर्ड डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको हम लोग अलग तरीके से रीड करते हैं, वो हम दूसरे किसी वीडियोज़ में उसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्योर टेबुलर डाटा, टेबल के फॉर्म में जो डाटा रहता है वो उस फॉर्म में डाटा है यहाँ पर। तो उसे भी हम CSV से रीड कर सकते हैं, मतलब कोमा सेपरेटेड वैल्यू से भी हम टैब सेपरेटेड वैल्यू लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो हमें सेपरेटर जो है, मैं कि कोमा दे रहा हूँ कि टैब दे रहा हूँ, उसे हमें स्पेसिफाई करना जरूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं pd.read_ लिखा, मैंने टैब सेपरेटेड टेक्स्ट फाइल को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया, लेकिन सेपरेटर जो है मैं यहाँ पर टैब दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर टैब कैसे देना है, यहाँ पर बैकस्लैश लिखेंगे और T लिखेंगे तो टैब, तो ये टैब सेपरेटेड। यहाँ पर देखिए उसके बाद मैंने क्या लिया है, जिप फाइल लिया है। तो जनरली हम क्या करते हैं, अपने किसी भी फाइल के साइज को कम करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस्ड एज जिप। तो मतलब हम जिप्ड फोल्डर बना देते हैं। जैसे मेरे पास कोई CSV फाइल है तो मैं क्या करूँगा, उसे कंप्रेस कर दूंगा, और कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, जो मेरा CSV फाइल था वो एक जिप फोल्डर के अंदर चला जाएगा। कैसे उसे लोड करेंगे, उसके लिए एक लाइब्रेरी है जिप फाइल नाम की। तो सबसे पहले फ्रॉम जिप फाइल इम्पोर्ट जिप फाइल, उसके बाद ZF नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिप फाइल यहाँ पर लिखेंगे और उसके अंदर हम जो मेरा फोल्डर का नाम है, जो मेरे जिप फोल्डर का नाम है उसका डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर डाटा को इस तरीके से रीड करेंगे, pd.read_csv जैसे f.open, ZF.open रखेंगे और उसके अंदर फाइल का नाम देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो जिप फोल्डर था उससे अनजिप होकर CSV फाइल रीड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कैसे फाइल को रीड करते हैं। अब देखते हैं कैसे फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के लिए सिंपल है, जिस फॉर्मेट में सेव करना है उस फॉर्मेट में to_ और यहाँ पर जो भी फाइल फॉर्मेट में सेव करना है उस फॉर्मेट में हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो इस फाइल को अगर हम CSV में सेव करना चाहते हैं तो CSV में सेव कर सकते हैं, एक्सेल में फाइल करना चाहते हैं एक्सेल में कर सकते हैं, टेक्स्ट में करना चाहते हैं तो टेक्स्ट में कर सकते हैं, और अगर हम इसे जिप फॉर्मेट के अंदर डालना चाहते हैं तो भी सेव कर सकते हैं। अगर हमारे पास CSV फाइल है और CSV फाइल को अगर हम जिप के अंदर डालना चाहते हैं तो हमें पहले फोल्डर का नाम देना होगा कि हम जो जिप फोल्डर है वो कौन, उसका नाम क्या होगा। तो सैम्पल फाइल.zip मैंने यहाँ पर रख दिया है, और कंप्रेशन एक आर्गुमेंट है, कंप्रेशन इज इक्वल टू जिप यहाँ पर हमें डालना है। उसके बाद जो हमारा एक और फाइल फॉर्मेट है वो है पार्केट। तो पार्केट बेसिकली एक फाइल फॉर्मेट है जो बहुत ही कम साइज लेता है, किसी भी साइज से, मतलब एक CSV, एक्सेल या टेक्स्ट फाइल से, किसी भी फॉर्मेट से जो है सबसे कम साइज जो अगर लेता है वो पार्केट है। तो इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो फाइल फॉर्मेट है वो पार्केट है, क्योंकि ये सबसे कम स्पेस लेता है। इसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को हम काफ़ी लो मेमोरी में सेव कर सकते हैं, ठीक। तो पार्केट के लिए क्या होगा, pd.to_parquet। तो पार्केट फाइल में इसे हम सेव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ये एक लाइब्रेरी है py_, इसको पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक लिस्ट है, लिस्ट को मुझे क्या करना है, सेव करना है, क्योंकि जो हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं लिस्ट को सेव करने के लिए या डिक्शनरी को सेव करने के लिए वो होता है पिकल फाइल। पिकल फाइल भी एक टाइप ऑफ फॉर्मेट है। यहाँ पर इंपोर्ट पिकल करना पड़ेगा, हमें लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो इसको इस तरीके से लिखेंगे, विथ ओपन, जो हम लिस्ट का नाम देना चाहते हैं वो लिस्ट का नाम दे देंगे, .pkl कर देंगे, और WB मतलब राइट, यहाँ पर हम राइट कर रहे हैं, ठीक है, रीड नहीं कर रहे। राइट करना मतलब कि सेव करना, और रीड करना मतलब लोड करना। कोई भी एक फाइल का जो भी हम नाम देना चाहते हैं कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं।
पिकल डॉट डम करेंगे। जो हमारा फाइल, जो हमारा लिस्ट यहाँ पर मैंने बनाया था, कॉलम्स नाम का लिस्ट बनाया था, वो रखेंगे और यहाँ पर कॉमा करके एफ जो यहाँ पर मैंने दिया था वो यहाँ पर रख देंगे। तो अभी क्या होगा, अगर मुझे उसे ओपन करना है तो सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, डब्ल्यू बी के जगह पर आर बी रखेंगे और कॉलम से इक्वल टू, मतलब जिस नाम से हम उसे असाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ भी असाइन, किसी भी नाम से असाइन कर सकते हैं। पिकल डॉट लोड यहाँ पर एफ जो यहाँ पर मेरे, यहाँ पर मैंने लिया है एक जेसॉन फाइल। अब जेसॉन फाइल क्या होता है, जेसॉन फाइल जो होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। मतलब ये भी एक टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट ही है। दिखने में ये बिल्कुल डिक्शनरी की तरह ही दिखता है, इसमें भी की और पेयर के रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन इसे हम डिक्शनरी नहीं कर सकते। इसे हमें यूज करने के लिए भले ही इसे हमें डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, बट ये जो है एक फाइल फॉर्मेट है, मतलब ये जो है एक फाइल का जो है वो फॉर्मेट है। तो इसे हम देखते हैं ये एक एग्जांपल लेकर ये कैसे दिखता है और इसे हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, जेसॉन फाइल का एग्जांपल लिया है sample_file.json का। ठीक है, तो मैंने इसको अपने फोल्डर से जहाँ पर मैंने सेव किया था कॉपी किया है, और उसके बाद कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको गूगल पे सर्च करना है जेसॉन व्यूअर। जेसॉन व्यूअर में जो भी पहला साइट मिलेगा आप उसको यहाँ से खोल देना है आपको, और उसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, फॉर्मेट पे क्लिक कर देना। तो देखिए फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद ये किस टाइप कैसा दिख रहा है, ये पूरी फाइल एक डिक्शनरी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद ये की हो गया, जैसे फर्स्ट नेम रैक, लास्ट नेम जैक्सन, जेंडर मेन, एज 24, एड्रेस की है। उसके बाद एक फिर से एक डिक्शनरी आ गई जिसके अंदर ये सारे वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अभी बेसिकली डिक्शनरी में क्या डिफरेंस रहता है और जेसन में क्या डिफरेंस रहता है कि डिक्शनरी में जो है अब डबल कोट या सिंगल कोट उसमें कुछ भी चलेगा, लेकिन जेसॉन में जो है सिंगल कोट नहीं चलता। इसमें हमेशा जो की और वैल्यूज़ हैं वो डबल कोट में ही होने चाहिए। ठीक है, तो लेकिन इसे हमें पाइथन में यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जेसन फाइल को लोड करना है तो सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, विथ ओपन जो हमारा जेसन फाइल का जो नाम है वहाँ पे ओपन करेंगे, और रीड के लिए यहाँ पर आर लिखेंगे, एज एफ जेसन डी एफ जिससे भी हम असाइन करना चाहते हैं जेसन डॉट लोड एफ कर देंगे। तो ये मेरा जेसन फाइल जो है यहाँ पर लोड हो जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो है सबसे पहले जेसन नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जेसन फाइल नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद इसे हम आराम से इंपोर्ट, अगर ये डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं होता है, अगर वो स्ट्रिंग के अंदर रहता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हम यहाँ पर जेसन डॉट डी एफ यहाँ पर कर दिए, उसके बाद फिर यहाँ पर हम जेसन डॉट लोड्स यहाँ पर लिखेंगे, और इसके अंदर जो जेसन फाइल जो है हमारा, तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे। तो यहाँ तो अभी एरर आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्शनरी फाइल में कन्वर्टेड है। अगर डिक्शनरी में कन्वर्टेड नहीं है तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट लोड्स लिखेंगे। ठीक है, तो दिखने में ये बिल्कुल डिक्शनरी की तरह है। ठीक है, अब अगर हम इसे सेव करना है तो सेव कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ पर हमने लिस्ट जो पिकल फाइल था, मैंने उसको जैसे हमने उसको वहाँ पर रीड किया था, जैसे राइट किया था, वैसे हम यहाँ पर सिंपली जेसन फाइल को भी सेव करेंगे। विथ ओपन सैम्पल फाइल डॉट जेसन, रीड की जगह राइट कर देंगे, एस एफ जो हमारा जेसन फाइल का नाम है वो कॉमा एफ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं डिक्शनरी को रीड करना है और डिक्शनरी को राइट करना है, डिक्शनरी को रीड करना है, तो जैसे हमने लिस्ट को सेव किया था पिकल फाइल में, सिमिलरली वैसे भी हम डिक्शनरी को सेव कर सकते हैं। तो जेसन फाइल को जो है हम टेबलर फॉर्म में पार्स कर सकते हैं, क्योंकि जेसन फाइल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फाइल होता है, जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर। तो जेसन फाइल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, टेबलर फॉर्म में पार्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत ज़्यादा डीप में मेथोडोलॉजी लगती है कि कैसे उसे पार्स करें, क्योंकि जेसन फाइल जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फाइल होता है। उसके अंदर नेस्टेड जेसन होते हैं, मतलब एक जेसन के अंदर दूसरी डिक्शनरी होगी, फिर उसके अंदर डिक्शनरी, उसके अंदर डिक्शनरी, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिक्शनरी या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जेसन होता है। तो उसके लिए मैं डिटेल में वीडियोज़ बनाऊँगा। और एक और फाइल फॉर्मेट होता है जो मैं यहाँ पर अभी नहीं बताया है, क्योंकि उसके लिए मुझे भी अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, उसको पार्स करना भी इतना आसान नहीं है।
उसे हम लोग बोलते हैं XML फाइल फॉर्मेट। तो XML फाइल फॉर्मेट और JSON फाइल फॉर्मेट, ये दोनों के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे उसे टेबुलर फॉर्मेट में हम पार्स करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। तो यार इसी बात के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस एक क्लिक करना और सब्सक्राइब हो जाता है। इस वीडियो से तो कम से कम 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो ही जाने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।